आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। आज हम आपको एक लोक कथा सुनाने वाले हैं जिसका शीर्षक है ततारा वामेरो। इसको लिखा है लीलाधर मंडलोई ने और ये एक युगल की आत्म बलिदान पर केंद्रित है। कहते हैं जो समाज के लिए सब कुछ त्याग देता है उसके त्याग को न केवल याद रखा जाता है बल्कि समाज उसके त्याग को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। निकोबारी द्वीप समूह का पहला द्वीप कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पर क्या आप जानते हैं वहाँ ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, तो फिर ये अलग कैसे हुए? आइए जानते हैं। पासा गांव में एक सुंदर व बलिष्ठ युवक रहता था जो कि सदैव सबकी सहायता करता था। इसी कारण न केवल वो अपने गांव में प्रसिद्ध था बल्कि संपूर्ण द्वीप में चर्चित भी था। वह सदैव अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था जिसको वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था और ना अपने आप से दूर होने देता था। लोग उसकी तलवार में अद्भुत शक्तियों का होना मानते थे, परंतु वह तो एक विलक्षण रहस्य थी। एक बार ततारा को लापाती गांव में आमंत्रित किया गया और दिन भर के अथक परिश्रम के बाद वह समुद्र के किनारे गया जहां उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस आवाज का पीछा करने के बाद उसने एक सुंदर युवती को देखा जो सूर्यास्त होते हुए आसमान के रंगों को निहार रही थी। वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। एकाएक एक ऊंची लहर आई और उसको भिगोकर चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हड़बड़ाहट में वो गाना ही भूल गई और तभी उसने देखा कि एक सुंदर व मनमोहक युवक उसे एक टक निहार रहा है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी भी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। तुमने सचमुच बहुत सुरीला कंठ पाया। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। गीता की हद है। मैं जब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग लप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? मुझे माफ कर दो। मैं अपने जीवन में पहली बार इतना विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी आत्मा लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वामीरो। वामीरो, वामीरो, क्या सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो, मेरा नाम तंतारा है। कल आओगी ना? इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी बाट जोऊंगा। जरूर आना। घर पहुंचकर जब भी वह अपना मन बहलाने के लिए कोई भी कार्य करने की कोशिश करती तब ततारा का वो मनमोहक चेहरा, उसकी आशा भरी याचना उसे याद आ जाती। उसने ततारा के बारे में बहुत सुना था परंतु उनका ये रिश्ता असंभव था। उनके लिए तो मानो एक पल भी वर्षों के समान था। वह पूरे दिन एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। किसी तरह शाम हुई, सूरज ढलने को था। ततारा का मन बेचैन था, मानो वह कुछ निश्चित ही ना कर पा रहा हो। उसने नारियल के पेड़ के पीछे से एक आकृति को आते देखा। वो छुप कर आ रही थी। कभी वो इधर देखती तो कभी उधर, कभी वो तेज चलती तो कभी धीरे। दोनों मिले परंतु कुछ नहीं बोले। अब से वो रोज इस तरह मिलने लगे और उनके मिलने की खबर कुछ युवकों ने पूरे गांव में फैला दी। कुछ समय पश्चात पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। यहाँ पर पशुओं का प्रदर्शन होता है और युवकों की शक्ति की परीक्षा ली जाती है। बाद में संगीत और भोजन का भी प्रबंध किया जाता है। परंतु इस बार ततारा को तो सिर्फ वामेरो की प्रतीक्षा थी। वह उसे एक पेड़ के पीछे छुपी हुई नजर आई। उसकी आंखें तरल थी, वह होठ कांप रहे थे। ततारा को देख वह रोने लगी। उसका रोना सुन सभी गांव वालों ने गीत का प्रदर्शन रुकवा दिया और वामेरो की माँ भागती हुई वहां पहुंची। निर्लज्ज, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती?
तुझे रीति रिवाजों का ज्ञान है कि नहीं? तू जानता है ना कि तुम दोनों एक गांव के रहे, फिर भी तूने मेरी बेटी से प्रेम किया। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अनेक बार समझाने की कोशिश की, जैसा तुम चाहते हो वो असंभव है, वो नहीं हो सकता, फिर भी तुम सुधरते ही नहीं। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी की वैसी है। अरे तुमने लाज शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? रिवाजों का आदर करना सीखा है? लोगों की बातें सहन करना ततारा के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से धरती में काट दी, जिससे कि धरती फटती चली गई और 2 द्वीप बन गए, जिसके एक और वानरों थी और दूसरी ओर ततारा। लहूलुहान ततारा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जिस द्वीप पर है वो समुद्र में धंसता जा रहा है और वह उस द्वीप के साथ बह गया। बहता हुआ ततारा कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। वामिलो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह परिवार से भी अलग हो गई। लोगों ने वामिलो को बहुत ढूंढा पर उसका कोई सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ गई। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।